जय हिंद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों ने अपना लक्ष्य तय कर लिया होगा। जिन बच्चों ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया है वो अपना लक्ष्य बनाइए और किसी से शेयर मत कीजिए, क्योंकि वक्त ने शेरों को खामोश रहना सिखा दिया। धाड़ कर कभी शिकार नहीं होते, कुत्ते भौंकते हैं अपनी होने की मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए, वरना जंगल का सन्नाटा तो शेर के होने का सबूत देता है। देखिए, आप शेर हैं इसलिए आप शांत रहिए। यदि आप बोलेंगे तो आप शिकार नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आप अपने लक्ष्य की तरफ रिजिड रहिए और उसे प्राप्त करने के लिए रोज एक कदम आगे बढ़ाइए। अब हम बात कर लेते हैं अपनी कक्षा के विषय में। दोस्तों, मैं आप लोगों को स्क्वायर निकालना सिखा रहा था। आज मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। स्क्वायर रूट ट्री के माध्यम से हम सीखेंगे और बिना कलम उठाए हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, मैंने अपनी तरफ से कुछ संख्याएं बोर्ड पर लिखी हुई हैं। मैं इन संख्याओं का आपको स्क्वायर रूट निकाल कर दिखाऊंगा। आप समझने की पूरी कोशिश करना दोस्तों। देखिए, सबसे पहली संख्या है 1936। देखिए, इसमें मैंने कुछ लेयर वर्ड बनाई हुई है। लेयर कैसे? हम ये देखेंगे संख्या किससे बड़ी है किससे छोटी है। किससे देखेंगे? हम ये देखिए, ये संख्या यदि मैं 50 का स्क्वायर निकालता हूँ, 50 का स्क्वायर 2500 होता है दोस्तों। ये संख्या 2500 से कम है, इसका मतलब इसका वर्गमूल 50 से कम आने वाला है। तो दोस्तों, हम 50 से कम देखेंगे कितना, 50 से माइनस कर देंगे, कितना कम करेंगे। आप इस चीज के लिए जवाब ये होगा, ये बाद की जो संख्या होती है 36। 36 किसके वर्ग में आता है? 36 6 के वर्ग में आता है, तो आप 6 घटा दीजिए, यानी कि 1936 का वर्गमूल 44 होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्लिक कर गई होगी। चलिए, मैं इसे चेक करके दिखाना चाहता हूँ कि ये सही है या गलत है। तो आप एसडीएम लगाएंगे। एसडीएम देखिए क्या है, 4 और 4 8। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। 64 का होना 6 और 4 10। 10 का होना 1 और 0 1। क्या ये एक ही है? देखिए, 9 जीरो होता है। 6 और 3 9 जीरो होता है। एक आपका बचा और एक यहाँ पर, इसका मतलब बैलेंस है। इसका मतलब 1936 का वर्गमूल 44 ही होता है। ये मैंने आप लोगों को एसडीएम पढ़ाया था। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो एसडीएम के समय नहीं जानते होंगे। आप हमारी एसडीएम वाली वीडियो देखिए, उसमें आपको पता लग जाएगा, समझ में आ जाएगा कि एसडीएम क्या है। चलिए दोस्तों, आगे थोड़े से मूव कर जाते हैं। देखिए, वही मैं फिर तुलना करूंगा 2500 से। भाई 2500 का वर्गमूल हम जानते हैं 50 होता है। ये संख्या 2500 से कम है, तो इसका मतलब यह है कि वर्गमूल 50 से कम होने वाला है। 50 से कितना कम? यह है 0 9। 0 9 किसके वर्ग में आता है? 3 के वर्ग में। तो हम 3 घटा देंगे तो आंसर आ गया 47। दोस्तों, ये बताइए 50 से ज्यादा है कम है? तो मैं जानता हूं कि ये 50 से कम है, और सॉरी 2500 से अधिक है। 2500 से अधिक है, इसका मतलब 50 में जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? ये देखेंगे 64 किसके वर्ग में आता है? 64 8 के वर्ग में आता है। इसका मतलब हम 8 जोड़ देंगे तो इसका वर्गमूल आ गया 58। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये स्क्वायर रूट निकालने आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि नहीं तो आप वीडियो पॉज कीजिए, बार बार देखिए। मैं ये सभी संख्याओं के स्क्वायर रूट आपको निकाल कर दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, इसे देख लेते हैं, ये इसका वर्ग क्या होता है। देखिए, ये संख्या 2500 से अधिक है, तो हम 50 में जोड़ेंगे। 50 में कितना जोड़ेंगे? ये 44 है। दोस्तों, ये 44 किसके वर्ग में आता है? हम जानते हैं 12 का स्क्वायर होता है 144। आपको केवल 2 अंक मिलाने हैं बाद के। 44 यहाँ होता है, इसका मतलब हम 12 जोड़ेंगे, संख्या 12 अधिक होगी, तो आंसर इसका आ गया 62। यानी कि 3844 का स्क्वायर रूट 62 होता है। चलिए, हम 6241 का और देखते हैं। क्योंकि ये भी संख्या 2500 से अधिक है, लेकिन दोस्तों 2500 से बहुत ही ज्यादा अधिक है, इसलिए हम ये देखेंगे कि ये 100 से कम है। देखिए, इसका एक मिड पॉइंट हम उसे आपको बता देते हैं क्या है। 50 से हम 100 पर जाएंगे, छलांग 100 की पहुंची है, तो हम इसके बीच में एक संख्या और चूज कर लेंगे, इनके बीचों बीच 75। 75 का वर्ग क्या होता है दोस्तों? 75 का वर्ग होता है 5625। तो आप याद रखेंगे, अगर ये संख्या 5625 से अधिक है तो इसका मतलब वर्गमूल 75 से ऊपर जाएगा। तो हम 100 में से घटा के देखेंगे। फिर 100 में से क्या घटाएंगे? देखिए, ये 41 है। 41 किसके वर्ग में आता है? 41 हम जानते हैं 21 के वर्ग में आता है। 21 का वर्ग होता है 441। जब 21 के वर्ग में 441 आता है, तो इसका मतलब ये 21 का मतलब 21 घटा देंगे, वर्गमूल आएगा दोस्तों 79। तो 6241 का वर्गमूल होता है 79। उम्मीद करता हूं। देखिए दोस्तों, ये YouTube पर शायद पहली वीडियो होगी जिसमें इस तरीके से आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया जा रहा होगा। आप कभी भी देखना, इसके बाद ही आपको कोई दूसरी वीडियो में इस मेथड से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि YouTube पर आपको ऐसा पढ़ाया जा रहा है। देखिए, हम 65 61 की बात करते हैं।
61 किसके वर्ग में आता है? हम जानते हैं 61 19 के स्क्वायर में आता है, क्योंकि 19 का स्क्वायर होता है 361। अब 19 के स्क्वायर में 361 है, तो इसका मतलब 19 कम होने वाली है, तो इसका वर्गमूल होगा 100 माइनस 19, यानी कि इसका स्क्वायर रूट आ गया 81। दोस्तों मैं उम्मीद करते हैं ये चीज क्लिक कर गई होगी। चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं। 10,000 से कम है तो हम 100 में से ही घटाएंगे। 100 में से कितना घटाएंगे? 100 में से हम ये घटाएंगे 96। 96 किसके वर्ग में आता है? वेरी गुड, ये 14 के स्क्वायर में आता है, तो हम 14 घटा देंगे। 14 का मतलब 86 इसका स्क्वायर रूट है। दोस्तों आप में से बहुत से बच्चे होंगे 14 का स्क्वायर में कैसा आता है? हम जानते हैं कि 14 का वर्ग होता है 196, वही 14 का स्क्वायर 196 है। इसका मतलब अंतिम डिजिट 96, अंतिम डिजिट 96 यहाँ मिलती है, तो हम 14 घटा देंगे, स्क्वायर रूट आएगा 86। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपकी समझ में आई होगी। चलिए इसका स्क्वायर आप वीडियो पॉज कीजिए और बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने निकाला होगा। मिलाइए क्या आंसर है। हम देख रहे हैं कि ये 100 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 100 का वर्ग होता है 10,000, यानी कि 10,000 से कम है। तो जब ये 10,000 से कम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर रूट 100 से कम होगा। यदि मैं 100 में से घटा दूं, क्या घटाऊंगा? 49 घटाऊंगा। चलिए 49 किसके वर्ग में आता है? 49 7 के वर्ग में आता है। चलिए 7 घटा दीजिए, कितना आ गया दोस्तों? 93 आ गया। इसका मतलब 86 से 49 का स्क्वायर रूट 93 होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके क्लिक कर गई होगी। चलिए आप कुछ और देख लेते हैं। ये संख्या देखने में 10,000 से बड़ी लग रही है, ये 10,816 है, और हम जानते हैं 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 10,000 का स्क्वायर रूट 100 होता है। अब यहाँ 10,816 है, तो दोस्तों ये जब 10,816 है, इसका स्क्वायर रूट 100 से बड़ा ही होने वाला है, तो हम 100 में जोड़ देंगे। 100 में क्या जोड़ेंगे? ये देखिए 16 आ रहा है। 16 किसके वर्ग में आता है? 16 4 के वर्ग में आता है। इसका मतलब हम 4 जोड़ देंगे, ये आ गया 104। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज क्लिक कर गई होगी। चलिए इसे चेक करते हैं क्या है। ये 12,544 है। क्या 10,000 से बड़ी है या छोटी है? ऑब्वियसली 10,000 से बड़ी है। जब ये 10,000 से बड़ी है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट भी इसका 100 से बड़ा होगा। 100 से कितना बड़ा होगा? ये देखिए 44। 44 किसके वर्ग में आता है? 44 12 के वर्ग में आता है, यानी कि 12 जोड़ूंगा तो ये आ गया 112। इसका मतलब 12,544 का वर्गमूल 112 होता है। चलिए इसे और देख लेते हैं, इसका वर्गमूल क्या होगा। दोस्तों इन्हें आप स्वयं निकालना। भाई ये क्या है दोस्तों? ये 13,456 है। 13,456 का मतलब है संख्या 10,000 से बड़ी है। जब संख्या 10,000 से बड़ी है तो इसका मतलब संख्या 100 में जोड़ेंगे हम। 56 किसके स्क्वायर में आता है? 56 16 के स्क्वायर में आता है। 16 के स्क्वायर का मतलब हम 16 जोड़ देंगे तो आ गया 116। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपकी समझ में आ रही होगी, अच्छा लग रहा होगा। देखिए यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जीवन सरल जरूर होगा। चलिए इसे देख लेते हैं। यह 14,161, बताइए क्या ये 10,000 से बड़ी है? ऑब्वियसली बड़ी है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट 100 से बड़ा होगा। 100 में जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे? 61। 61 किसके वर्ग में आता है? 61 19 के स्क्वायर में आता है, तो हम 19 जोड़ देंगे तो ये आ गया 119। दोस्तों एक बात और मैं आपसे बता दूं, आपको केवल 1 से 24 तक संख्याओं के वर्ग में ही चेक करना है कि ये इससे इनमें से कौन सी दो डिजिट 1 से 24 तक के स्क्वायर में मिलती है। आप उससे क्या देखेंगे। देखिए 24 है, 24 किसके वर्ग में आता है? 24 18 के वर्ग में भी आता है और 38 के वर्ग में भी आता है, तो हम 38 के वर्ग में चेक नहीं करने के। हम केवल 1 से 24 तक के जो पीरियड है उसमें ही हम इन संख्याओं को चेक करेंगे। अभी 17,4 एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या है? देखिए मैं जानता हूं 100 का स्क्वायर होता है आपका 10,000। दोस्तों 125 का स्क्वायर होता है 15,625 और 150 का स्क्वायर होता है 22,500। दोस्तों जरा बात ध्यान देना, हमने 100 और 150 के बीच की संख्याओं को दो भागों में ब्रेक करा। एक वो संख्या जो 15,625 से छोटी होंगी और दूसरी जो 15,625 से बड़ी होंगी। आप सुविधा के लिए 15,600 कह दीजिए। सिर्फ ये जो 15,625 है इसे आप 15,600 कहिए केवल। अब आप एक बात समझेंगे, जब संख्या 15,600 से बड़ी होगी तो इसका मतलब हम 150 में से घटा देंगे। जब संख्या 15,600 से बड़ी होगी तो 150 में से घटा देंगे, और जब संख्या 15,600 से छोटी होगी तो हम 100 में जोड़ देंगे। जैसे यहाँ देखो, ये संख्या 15,600 से छोटी थी तो 100 में जोड़ दिया। चूंकि ये संख्या 15,600 से बड़ी है तो इसलिए हम इसे 100 में 100 मतलब 150 में से घटाएंगे। 150 में से क्या घटाएंगे? 150 में से 24 घटाएंगे। 24 किसके वर्ग में आता है? 18 के। तो मैं 18 घटाऊंगा तो इसका मतलब इसका वर्गमूल 132 होता है। दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब चूंकि ये भी देखिए संख्या 22,500 से अगर कम है तो हम
150 में से घटाएंगे, ये भी कम है तो 150 में से यहाँ भी घटाऊंगा। कितना घटाऊंगा? 150 में से 244 है, 44 किसके वर्ग में आता है? 12 के, तो मैं 12 घटाऊंगा, यानी कि दोस्तों ये आ गया आपका 138। यदि हम 19,881 का वर्ग निकालना चाहते, वर्गमूल निकालना चाहते हैं, तो ये भी आपका 22,500 से कम है, इसका मतलब यहाँ भी 150 में से घटाएंगे। 185 में कितना माइनस करूंगा? 81 किसके वर्ग में आता है? 81 9 के वर्ग में आता है, तो 9 माइनस करूंगा तो इसका आंसर आएगा 141। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपकी जरूर क्लिक करनी होगी। चलिए अब आप थोड़ी सी और बड़ी संख्या ले लेते हैं, उनका वर्गमूल निकाल के देखते हैं। बात आती है कि भाई 150 का स्क्वायर तो 22,500 होता है, ये संख्या देखो 22,500 से अधिक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो मैं आगे कहां तक चेक करूंगा इसे। तो दोस्तों आगे हम फिर एक लेयर बना लेते हैं। वो लेयर क्या है जरा आप ध्यान देना। देखिए इन्हें मैं मिटा देना चाहता हूं क्योंकि इनका स्क्वायर रूट निकल गया। दोस्तों देखिए हमने 150 के स्क्वायर की बात करी, 150 का स्क्वायर था 22,500। यदि मैं 200 के स्क्वायर की बात करूंगा तो ये आएगा 40,000। तो इसका मतलब ये है कि जब संख्या 22,500 से अधिक होगी तो मैं 150 में जोड़ूंगा, और जब संख्या 40,000 से अधिक होगी 200 में जोड़ूंगा, 40,000 से कम होगी तो 200 में से घटाऊंगा। बात ये आती है कि 150 से 150 में मैं कब तक जोड़ूंगा, तो उसके लिए 175 का स्क्वायर मुझे निकालना पड़ेगा, इनके बीच की एक संख्या। 175 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? वही 25, आप जानते हैं 17 गुणा 18 में लगाएंगे तो वो 306 आएगा। इसका मतलब संख्या 30,625 से बड़ी होगी तो मैं 200 में से घटाऊंगा, और जब संख्या 30,625 से छोटी होगी तो 150 में जोड़ूंगा। देखिए ये 24,336 है, तो इसका मतलब कि मैं 150 में जोड़ने वाला हूँ। कितना जोड़ूंगा 150 में दोस्तों? 150 प्लस 36 किसके वर्ग में आता है? 6 के वर्ग में आता है, तो उसका मतलब 6 जोड़ूंगा तो ये 156 आएगा दोस्तों। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। ये 25,921 है, तो इसको मैं 150 में जोड़ने वाले 150 में ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? ये 21 है, 21 का मतलब है 11 का वर्ग। 11 के वर्ग में 121 आता है, तो मैं इसमें 11 ऐड करूंगा। 11 ऐड करने का मतलब ये है कि ये आ गया 161। दोस्तों शायद आपको चमक नहीं रहा होगा, मैं इस तरफ लिख दूं, ये आ गया 161। यदि मैं इसका निकालता हूं, देखिए ये संख्या 30,000 से ऊपर पहुंच चुकी है, तो इसका मतलब है कि 175 से वर्गमूल ज्यादा आने वाला है, तो मैं 200 में से घटाऊंगा। 200 में से कितना घटाऊंगा? ये 81 है। 81 किसके वर्ग में आता है? 81 9 के वर्ग में आता है, तो इसका मतलब ये 191 का वर्गमूल है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपके क्लिक कर गई होगी। ये है 191। दोस्तों इसे चेक कर लेते हैं क्या है। देखिए 34,596 है, 34,596, तो इसका मतलब मैं 200 में से माइनस करने वाला हूँ। कितना माइनस करूंगा? ये 96 है। 96 किसके स्क्वायर में आता है? ये 14 के स्क्वायर में आता है, तो मैं 14 माइनस कर दूंगा, ये आएगा 186। दोस्तों क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई ये है 43,264। ये दोस्तों आप देख रहे हैं 40,000 से अधिक है, तो जाहिर सी बात है मैं 200 में ऐड करने वाला हूँ। 200 में कितना ऐड करूंगा? 64। 64 किसके वर्ग में आता है? ये 8 के में आता है, तो इसका मतलब ये 208 इसका वर्गमूल आने वाला है। दोस्तों क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई ये कितना है? 47,089 है। हम जानते हैं ये भी संख्या 40,000 से अधिक है, तो इसे भी मैं 200 में ऐड करने वाला हूँ। 200 में कितना ऐड करूंगा? 89। 89 किसके स्क्वायर में आता है? 17 के स्क्वायर में आता है, यानी कि हम 17 ऐड करेंगे, ये आएगा 270। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपकी समझ में आ रही होगी। देखिए ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मैं भी आप लोगों को नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के भी स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। पहले इसे पूरा कर लेते हैं हम। चलिए दोस्तों इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर रूट आप स्वयं निकालना, बाकी संख्याएं हैं उनका भी स्क्वायर रूट निकालना। जो ये मैंने बोर्ड पर संख्या लिख रखी थी, इन वीडियो पॉज करना, अपनी कॉपी में से उतारना, उसके पश्चात इनके सभी के स्क्वायर रूट निकाल कर देखना। आपको बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में दोस्तों। चलिए भाई मैं अब आपको दोस्तों नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालना सिखाता हूँ। आप उस चीज को सीख लीजिए क्या होने वाला है। दोस्तों हम जानते हैं कि 256 का वर्गमूल होता है 16। 256 का स्क्वायर रूट होता है 60। यदि हमसे 260 का स्क्वायर रूट कोई निकलवाए तो क्या होगा? तो कुछ नहीं करने वाले, तो हम दोस्तों 16 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि इसके आसपास की जो संख्या थी पूर्ण वर्ग वो 256 थी, हमने 16 लिख दिया। ये 16 का वर्ग 256 है, लेकिन ये है 260, तो कितना अधिक है? ये 4 का मतलब हम 4 लिख देंगे, बटे इसका डबल नीचे लिखेंगे।
यहाँ हमने 32 लिख दिया दोस्तों। 4 से 4 टाइम्स ये 8 टाइम्स, तो आ गया 16 प्लस 1/8, यानी कि 16 प्लस, अगर हम 8 से डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ये आ गया 16.125। तो दोस्तों ये 260 का स्क्वायर रूट है ये आपका। चलिए मैं एक एग्जांपल और आपको समझाता हूँ, फिर मैं उम्मीद करता हूँ आप निकाल लेंगे इस चीज को, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यदि मैं 960 का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ 31 का स्क्वायर होता है दोस्तों 961, ये लगभग उसी के नजदीक है, तो मैं 31 लिखूंगा। लेकिन इसका स्क्वायर रूट ज्यादा, इसका स्क्वायर ज्यादा होता है 961, एक ज्यादा है, तो मैं एक माइनस करूंगा और इसका डबल नीचे लिख दूंगा। आप इसे सोल्व कर सकते हैं, चलिए मैं कर देता हूँ। 31 माइनस 0 पॉइंट, ये 10 हो गया। अगर मैं फिर 0 बढ़ा दूं 100 हो गया, 62 एकम 62, ये 38 बचा, 380, अब 62 छिक्का इतना होगा दोस्तों, तो ये आएगा 30.984। 960 का स्क्वायर रूट होता है 30.984 दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको जरूर समझ में आया होगा। आप स्क्वायर रूट निकालिए, बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं के भी आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जब मैं स्क्वायर रूट या अदर पोर्शन का आप लोगों को वीडियो बनाकर दूंगा, उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा के दिखाऊंगा, मैं ऑप्शन से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके दिखाऊंगा, वहां आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होंगी कि हम ऑप्शन से बिना स्क्वायर रूट निकाले किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे एग्जाम में मार्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।